हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज के हम अपने सेशन में लेकर आए हैं लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड एमसीक्यूज़। ठीक है, आज की हमारी ये एमसीक्यूज़ की पहली क्लास है। इंशाल्लाह आगे भी हम और क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन अपने क्लासमेट के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, VDRL इज़ द टेस्ट डन फॉर। जो VDRL टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? ठीक है, सिफिलिस के लिए किया जाता है, मलेरिया के लिए किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, या सभी के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो हम देखते हैं। उसके पहले वह ये सभी ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और, जो मैं ड्रॉ करूँगी वो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही करूँगी स्क्रीन से, तो थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सिफिलिस। सिफिलिस बता रखा है इसमें कि सिफिलिस किसके लिए किया जाता है। सिफिलिस जो डिसीज़ होती है वो क्या है, एक वेरिएनल डिसीज़ है। ठीक है, जो सिफिलिस डिसीज़ कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? तो ट्रिपोनीमा पैलिडम जो बैक्टीरिया होता है वो सिफिलिस डिसीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिफिलिस डिसीज़ क्या होती है? एक वेरिएनल डिसीज़ होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, मलेरिया। मलेरिया कौन क्वेस करता है? तो मलेरिया क्वेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम वो हमारा मलेरिया क्वेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मॉस्किटो के बाइट करने से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। मोस्ट ऑफ द जो मलेरिया कॉज करने के लिए प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है वो पीवी होता है और पीएफ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि टीबी की कंडीशन। टीबी कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो टीबी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे टीबी कॉज करने के लिए। एक सेकेंड, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो टीबी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी ह्यूमन बींग्स में, तो हम उसको डायग्नोसिस करने के लिए हमें स्पूटम सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए जो हम स्टेन यूज़ करते हैं वो स्टेन होती है हमारी ZN स्टेन, जिसे हम झील नेल्सन स्टेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी क्वेश्चन, तो सभी तो हो नहीं सकते। VDRL इज़ द टेस्ट डन फॉर, इनमें से VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो बेसिकली जो VDRL टेस्ट होता है वो हमारे सिफिलिस डिसीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BUN स्टैंड फॉर। इनमें से BUN का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, बर्न यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और ब्लड यूरिया यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट विच सब्सटेंस इन यूरिन। ठीक है, जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? मतलब हमारे यूरिन के अंदर ऐसे कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शुगर, सेकंड है एल्ब्यूमिन, थर्ड इज़ एसीटोन और फोर्थ इज़
प्रोटीन। ठीक है, तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट का डिटर्मिनेशन हम क्यों करते हैं, तो बेनेडिक्ट टेस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं हम यूरिन के अंदर शुगर को डिटरमाइन करने के लिए, यूरिन शुगर को देखने के लिए, यूरिन ग्लूकोज, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो हम रिड्यूसिंग शुगर भी बोल सकते हैं। क्या? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर के डिटर्मिनेशन के लिए भी हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एल्ब्यूमिन टेस्ट हो गया, BCG ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड के थ्रू हम इस जो एल्ब्यूमिन होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। एसीटोन टेस्ट हमारा, देन प्रोटीन टेस्ट, जो हमारे यूरिन में यूरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यूरिन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट करने की 2 मेथड होती है। एक होती है हमारा सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड और दूसरी होती है हीट मेथड। इन मेथड के थ्रू हम प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा शुगर। तो बेनेडिक्ट टेस्ट का डिटर्मिनेशन हम यूरिन में शुगर के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। यूरिया सिंथेसिस, ठीक है, यूरिया सिंथेसिस ओकर इन, ठीक है, यूरिया